Welcome to this channel. In this class, we are going to solve the previous year questions of SSC JEE. The question says, every material obeys Hooke's law within its. Option A, elastic limit. Option B, plastic limit. Option C, limit of proportionality. Option D, none of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ बेसिकली इट सेज दैट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा. इस चीज़ को हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं. ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा जो कि है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ. इस ग्राफ के अंदर आप देखिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेसिकली. अगर आप देखें यहाँ तक जो ग्राफ है बेसिकली, ये इसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ. ये जो ग्राफ है फ्रॉम ज़ीरो टू दिस पॉइंट पी, ओरिजिन से जो पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली ये लीनियर होता है. ये लीनियर होता है. इसी को ही हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल रहे हैं. इस पॉइंट को ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसमें जो ग्राफ होता है बेसिकली स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, वो लीनियर फॉलो होता है. इसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो ये एक पॉइंट आ जाएगा ई, जिसको हम बोल रहे हैं इलास्टिसिटी. इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम अगर किसी भी मटेरियल पे, बॉडी पे लोड लगाते हैं और उस लोड को लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, और उस लोड को हटा देंगे तो वो डिफॉर्मेशन वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, वो बॉडी अपनी पोजीशन पे आ जाएगी बेसिकली. तो बेसिकली इलास्टिक लिमिट आर द लिमिट इन विच द बॉडी गेट बैक इट इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द रिमूवल ऑफ लोड. वही अगर मैं बात करूँ बेसिकली प्लास्टिक लिमिट की, और आगे अगर इस ग्राफ के आगे जाएंगे तो बेसिकली ये जो रीज़न है, ये रीज़न ये प्लास्टिक लिमिट को शो कर रहा है. बेसिकली इस पॉइंट को अगर अपन देखें तो ये प्लास्टिक लिमिट को शो कर रहा है. प्लास्टिक लिमिट, इस लिमिट, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें बेसिकली जब भी हम लोड लगाए रहेंगे किसी भी बॉडी पे तो वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा. हम लोड को रिमूव कर देंगे तब भी वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद वो बॉडी वापस नहीं लौट पाएगी. सो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका हमने देख लिया ओबे हुक्स लॉ कौन कर रहा है बेसिकली विद इन इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो आपको याद रखना है. इसमें गलती होती है काफ़ी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस.